प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, बोलिए महावीर भगवान की जय, अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। हम सभी लोग प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ पढ़ रहे हैं और अभी तक हम कुल 20 पद्यों को पढ़ चुके हैं। आइए आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे आगे के 2 पद्यों को, मतलब 21 और 22वें नंबर के पद्यों को आज इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 21वें पद्य से। सर्वप्रथम 21वें पद्य का उच्चारण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कः पूज्यः सद्वृत्तः कमधनमाचक्षते चलितवृत्तं केन जितं जगदेतत् सत्यतितिक्षावता पुंसा। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। आइए अब हम देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ उच्चारण में दोष लग सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पर सद्वृत्तः जो है उसको सद्वृत्तः ही बोलना है आपको। कुछ लोग दा को पूरा कर देते हैं जबकि दा यहाँ पर हलंत है, इसलिए सद्वृत्तः इस प्रकार से बोलना है। उसके बाद में फिर देखें तो जगदेतत् सत्य तितिक्षावता पुंसा, सत्य तितिक्षावता इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। 1-2 बार बोलेंगे तो यह कठिन शब्द भी आपके उच्चारण में आराम से आ जाएंगे। आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ संधि हुई है। तो देखें कमधनम आचक्षते, यहाँ पर देखें कम अधनम आचक्षते, कम अधनम आचक्षते इस प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। जगदेतत् जो है उसको भी हम अगर ठीक करें तो जगत एतत् इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएंगे और अन्य कहीं पर भी संधि नहीं है। आइए अब हम देखें कहाँ कहाँ पर हमें किस किस शब्द का अर्थ जानना है, कौन कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले है कः पूज्यः, पूज्यः कः, कौन पूज्य है। सद्वृत्तः, जो वृत्त मतलब होता है चारित्र और सद मतलब अच्छा, सही, स्पष्ट, सटीक, जिसका चारित्र अच्छा है, स्पष्ट है, सुंदर है, निर्मल है, ऐसा वह सम्यक चारित्र वाला जो पुरुष है वह पूज्य है। फिर कहा है अधनम आचक्षते कम, कमधनम आचक्षते इस प्रकार से यह पद आया है। अलग अलग हमने किया था तो कम अधनम आचक्षते, कम मतलब किसको, अधनम अर्थात धन से रहित मतलब निर्धन, आचक्षते मतलब कहा जाता है। यहाँ पर चक्ष धातु है और आंग उपसर्ग पूर्वक, तो आचक्षते। कम मतलब किसको, अधनम अर्थात निर्धन, धन से रहित, आचक्षते अर्थात कहा जाता है, किसको निर्धन कहा जाता है। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है कि चलित वृत्तम, जो चलित वृत्तम है अर्थात जिसका वृत्तम अर्थात जिसका चरित्र, चलितम अर्थात विचलित हो गया है, मतलब जिसका चरित्र स्थायी नहीं है, जिसका कैरेक्टर कैसा हो गया है, बिगड़ गया है, चलित हो गया है, विचलित हो गया है। केन जितम जगदेतत्, केन मतलब किसके द्वारा, जितम अर्थात जीत लिया गया है, जगत मतलब यह जगत, एतत् मतलब यह जगत किसके द्वारा जीता गया है, किसने इस संसार को जीत लिया है। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है सत्य तितिक्षावता पुंसा, सत्य तितिक्षावता पुंसा अर्थात सत्य और तितिक्षा से सहित जो पुरुष है ऐसे पुरुष ने। सत्य मतलब जो सत्य से सहित है अर्थात जो सच्चा है, और तितिक्षावता अर्थात सहनशीलता से सहित है जो पुरुष, ऐसे पुरुष ने
क्या कर लिया है, इस संसार को जीत लिया है। तितिक्षा जो है इसका अर्थ होता है क्षमा, और क्षमा का अर्थ सहनशीलता भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्षम धातु से क्षमा बना है, तो अर्थ दोनों का एक ही है, अर्थात जो सहनशील पुरुष है, जो क्षमावान पुरुष है, ऐसे पुरुष के द्वारा यह संसार जीत लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ हमें दिया है। पहला प्रश्न उन्होंने किया, कहा पूज्यः, पूज्य कौन है, सद्वृत्तः, जिसका वृत्त मतलब चरित्र अच्छा है, अधनम कम आचक्षते, किसको हम निर्धन कहते हैं, तो जिसका चलित वृत्तम अर्थात जिसका चारित्र चलित हो गया है, विचलित हो गया है। और आगे उन्होंने कहा है कि केन जितम जगदेतत्, यह जो जगत है, यह जो संसार है, यह संसार किसके द्वारा जीत लिया गया है, यह संसार है वह ऐसे व्यक्ति के द्वारा जीत लिया गया है जो सत्य अर्थात सच्चा है और तितिक्षावान है अर्थात तितिक्षा से सहित है, मतलब जो क्षमा से सहित है, सहनशीलता से सहित है, ऐसे पुरुष के द्वारा यह संसार जीत लिया गया है। अब इसका अन्वय बनेगा, कह पूज्यः सद्वृत्तः, पूज्यः कह सद्वृत्तः, अधनम कम आचक्षते चलित वृत्तम, केन जितम जगत एतत् सत्य तितिक्षावता पुंसा। प्रायः सामान्य ही है इसका अन्वय, यह तो अन्वय हुआ। अब विशेष रूप से इन्होंने बताया है पूज्य कौन है, तो उन्होंने कहा है सद्वृत्तः, जो वृत्त से सहित है, जिसका चारित्र सच्चा है, अच्छा चारित्र है, मतलब सम्यक चारित्र वाला है। सम्यक चारित्र मतलब जो मुनिराज होते हैं वे सम्यक चारित्र के धारक होते हैं। तो जो मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, ये कौन हैं, ये सम्यक चारित्र वाले हैं। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों पूज्य हैं। अब हम सोचें इसमें तो केवल 3 की ही बात कही है, अन्य की तो बात नहीं ही कही है, क्योंकि अरहंत और सिद्ध जो हैं उनकी बात तो यहाँ पर आई नहीं। सम्यक चारित्र इनके तो है, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से सम्यक चारित्र तो सिद्ध भगवंतों के हैं, अरहंत भगवंतों के हैं। इसलिए अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 जो पंच परमेष्ठी हमारे जैन दर्शन में, जैनागम में बताए गए हैं, ये 5 परमेष्ठी सम्यक चारित्र के धारक हैं। इसलिए ये 5 परमेष्ठी ही नित्य वंदनीय और पूजनीय हैं, इनकी हमें निरंतर पूजा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया सम्यक चारित्र से जो सहित है वह पूज्य है। या हमारे यहाँ पर सम्यक दर्शन से सहित की पूजा नहीं कही गई है, सम्यक ज्ञान से सहित है उसकी भी पूजा नहीं की गई है। नहीं तो लोग समझते हैं कोई व्यक्ति अधिक ज्ञानी है तो जैन दर्शन में उसको कह दिया गया हो कि आप ज्ञानवान हैं इसलिए आपको हम नमस्कार करते। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो बहुत लोग प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान वास्तविक रूप में पूजा का कारण नहीं है, पूजा का कारण है चारित्र। क्योंकि ज्ञान कितना भी हो जाए वह यदि चारित्र नहीं होगा तो गुणस्थान चौथा ही रहेगा। चाहे आपके पास में बहुत सारा ज्ञान हो जाए अथवा थोड़ा सा भी ज्ञान रहे तो भी आपका गुणस्थान वही रहेगा। और यदि चारित्र प्राप्त कर लें और ज्ञान केवल अष्ट प्रवचन मात्रिका का है तब भी वह पूज्य है और उसका गुणस्थान बढ़ जाएगा, अर्थात 6वां और 7वां गुणस्थान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उपस्थापित किया है पूज्य कौन है। तो पंच परमेष्ठी पूज्य हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित व्यक्ति पूज्य नहीं है। हम सोचें कि देवता जो सौधर्मेंद्र आदि हैं वे पूज्य हैं, उनकी हम पूजा कर लें, नहीं। क्यों? क्योंकि वे चारित्र से सहित नहीं हैं। तो सारी बातें यहाँ स्पष्ट हो जा रही हैं कि हमें किसकी पूजा करनी है, यह भी यहाँ पर पता चल जाता है। अधनम कम आचक्षते, और निर्धन किसको कहते हैं तो उन्होंने स्पष्ट किया। कौन है निर्धन? तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि जिसका चारित्र जो है वह विचलित हो गया है, चरित्र जिसका चला गया है, जिसने अपने चरित्र को हटा दिया है, वह व्यक्ति अब निर्धन हो चुका है। क्योंकि व्यक्ति का धन क्या है? उसकी इज्जत, उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा, ये क्या है? ये उसका धन है।
वास्तविक रूप में जो सोना चांदी और रुपया पैसा वह धन नहीं है, ये धन है। और यह जो इज्जत है वह इज्जत कब चली जाती है? जब वह चरित्र से गिर जाता है। और जैसे ही चरित्र से गिर जाता है उसका जो इतनी उसने प्रतिष्ठा कमाई हुई थी वो सारी प्रतिष्ठा चली जाती है, सारा धन चला जाता है। तात्पर्य यह है कि जिसका चरित्र चला जाता है उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता, वह व्यक्ति निर्धन हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया और तन गया तो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र ही चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए जो व्यक्ति चरित्र से हीन है, चरित्रहीन है, वह व्यक्ति धनहीन है, निर्धन है, ऐसा यहाँ पर अर्थ समझना चाहिए। केन जितम जगत एतत्, यह जो संसार है, यह जगत है, यह किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है? तो उन्होंने कहा सत्य तितिक्षावता पुंसा, वह पुरुष जो सत्य से सहित है, अर्थात जो सच्चा पुरुष है, और जो तितिक्षावान है अर्थात जो क्षमा से सहित है, सहनशीलता से सहित है, ऐसा जो पुरुष है वह उस पुरुष ने सारे संसार को जीत लिया है। अर्थात जो केवली भगवान हैं वह कैसे हैं? वह सत्य से भी सहित हैं और क्षमावान भी हैं। इसलिए यहाँ पर उनका भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने इस संसार को जीत लिया है, ऐसा तो अर्थ नहीं है कि उन्होंने संसार को जीत लिया है, उन्होंने तो कर्मों से जीत लिया है। लेकिन यहाँ पर उनका संसार छूट गया है और संसार से सबसे ऊपर विराजमान हो चुके हैं वे, इसलिए यह अर्थ उनका भी ग्रहण करवा देता है कि जो केवली भगवान हैं वे भी, जो सिद्ध भगवान हैं वे भी इस प्रकार के हैं, उन्होंने भी इस संसार को जीता है, क्योंकि कर्मों से ही संसार बनता है। तो एक प्रकार से यह भी अर्थ हो जाता है। और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है, जो सत्यवादी पुरुष है और जो धैर्यवान पुरुष है, जो क्षमावान पुरुष है, ऐसा पुरुष भी सारे संसार को जीत सकता है। कहने का तात्पर्य है यदि व्यक्ति सच्चा है और व्यक्ति धैर्यवान है, धैर्य से काम करता है, तो सारे लोग उसके वश में हो जाएंगे, उस सारे संसार को वो व्यक्ति जीत सकता है। इस प्रकार से दोनों ही बातें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं, सांसारिक भी और पारमार्थिक भी, दोनों ही बातें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं। आइए, इसका अर्थ हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब अगले पद्य की ओर चलते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय कस्मादुद्विजितव्यं संसारारण्यतः सुधिया। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण किया। अब देखें उच्चारण में कहाँ कठिनाई हो सकती है, तो देखें यहाँ पर जो है कस्मादुद्विजितव्यम, कस्मा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कस्मादुद्विजितव्यम, कस्मा अलग बोलना है, दुद्विजितव्यम अलग बोलना है। कस्मादुद्विजितव्यम, फिर इसको मिला करके बोलना है कस्मादुद्विजितव्यम, कस्मादुद्विजितव्यम, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। उसके बाद में संसारारण्यतः सुधिया, इस प्रकार से इसका उच्चारण है। बाकी सरल है, एक ही शब्द था वह हमने देख लिया है। आइए अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हमें यहाँ पर संधि का विच्छेद करना है। तो देखें सबसे पहले सुरैरपि, सुरैरपि जो है इसको हम अलग अलग कर लेंगे, सुरैहि अपि, इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में देखें कस्मादुद्विजितव्यम, कस्मात अलग हो जाएगा, उद्विजितव्यम अलग हो जाएगा, इस प्रकार से ये दो अलग अलग शब्द बन जाएंगे। बाकी और कहीं संधि नहीं है, सरल ही है। आइए अब हम एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है ध्यान से देखेंगे। कस्मै, कस्मै मतलब किसके लिए, नमः मतलब नमस्कार, किसके लिए नमस्कार करना चाहिए। सुरैरपि अर्थात सुरैहि अपि, ये अलग अलग हो जाएगा। सुरैहि मतलब देवताओं के द्वारा, अपि मतलब भी, सुतराम क्रियते, सुतराम मतलब अच्छे तरीके से, क्रियते मतलब किया जाता है। अब इस पूरे का एक साथ अर्थ लगाएंगे। कस्मै नमः सुरैहि अपि सुतराम क्रियते, सुरैहि अपि देवताओं के द्वारा भी किसके लिए, सुतराम अच्छे तरीके से नमस्कार किया जाता है।
तो उन्होंने कहा दया प्रधानाय, जो दया से प्रधान भूत हैं अर्थात दया से सहित है, दया प्रधान पुरुष है, उसके लिए। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा है अगली पंक्ति में, कस्माद उद्विजितव्यम। कस्मात मतलब किससे, उद्विजितव्यम अर्थात भय करना चाहिए, डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है संसारारण्यतः। किससे डरना चाहिए, तो उन्होंने कहा संसार रूपी अरण्यतः अर्थात संसार रूपी जो जंगल है, इस संसार रूपी जंगल से सुधिया मतलब जो सुधी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें डरना चाहिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पर इसका अन्वय क्या बनेगा। अन्वय बनेगा सुरैः अपि कस्मै सुतरां नमः क्रियते दया प्रधानाय सुधिया कस्माद उद्विजितव्यम संसारारण्यतः। स्पष्ट ही है, दो प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर पहला प्रश्न है, देवों के द्वारा किसके लिए नमस्कार किया जाता है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर उत्तर उन्होंने दिया है कि जो दया प्रधान पुरुष हैं, दया से प्रधान पुरुष हैं अर्थात जिनमें दया बहुत अधिक है, ऐसे जो पुरुष हैं, जो दया के प्रधानभूत पुरुष हैं, उन पुरुषों के लिए। मतलब देवतागण किसको अच्छे तरीके से नमस्कार करते हैं, तो कहा है कि जो दया से प्रधान पुरुष है अर्थात जिसके अंदर दया और करुणा भरी हुई है, उसको नमस्कार करते हैं। आप देखें शौ इंद्र जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जिनेंद्र देव दया प्रधान हैं, दया से भरे हुए हैं, दया उनके अंदर विद्यमान है, करुणा विद्यमान है। और ऐसे जो केवली भगवान हैं, उन केवली भगवान के लिए देवतागण नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि देवतागण जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हैं, क्योंकि जिनेंद्र देव दया प्रधान हैं। वह उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि देते हैं, किस लिए, दया करके कि संसारी प्राणियों का कल्याण हो जाए, और अपने लिए नहीं, उनका तो हो गया, लेकिन दूसरों का भी कल्याण हो। सपर कल्याण की भावना उनके अंदर रहती है, और उनके प्रभाव से अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ समोसरण जाता है, वहाँ वहाँ सुभिक्ष हो जाता है, वहाँ वहाँ शुभ लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। और उनके मोक्ष जाने के बाद भी जो तीर्थंकर भगवान हैं, उनके मोक्ष जाने के 100 वर्ष बाद तक भी किसी भी प्रकार की महामारी नहीं फैलती, दुष्काल नहीं पड़ता। इसलिए वह अत्यंत दया प्रधान है। और उसके बाद में फिर कहा है उन्होंने कि सुधिया कस्माद उद्विजितव्यम, जो सुधी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें किससे डरना चाहिए, बुद्धिमान लोगों को किससे डरना चाहिए, तो उन्होंने कहा भूत प्रेत से नहीं डरना चाहिए, उसको डरना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को संसार रूपी जंगल से। मतलब क्या है, मतलब यह है यह संसार रूपी जंगल बड़ा भयानक है, यह संसार है, और इस संसार से हमें डरना चाहिए। जब डरेंगे तो संसार से बाहर जाने का हम विचार करेंगे, और संसार से कैसे छूटें, संसार से बाहर कैसे जाएं, संसार रूपी जंगल से कैसे हम बाहर निकलें, तो ऐसा मन में विचार आएगा। फिर तद्रूप परिणमन भी हो जाएगा, तद्रूप प्रयत्न भी करेंगे, और तद्रूप प्रयत्न करने से फिर फायदा यह हो जाएगा कि हमारा यह संसार भी छूट जाएगा। तो सर्वप्रथम यह विचार करना है कि संसार रूपी ये जो जंगल है, इस संसार रूपी जंगल से डरना है हमें। जब डरेंगे तभी काम बनेगा कि भाई मेरे संसार का विस्तार ना हो। तो कब नहीं होगा संसार का विस्तार, जब हम कर्मों को नहीं करेंगे, राग द्वेष परिणाम नहीं करेंगे, बुरे विचार नहीं करेंगे। जब बुरे विचार नहीं करेंगे, धीरे धीरे अच्छे विचार करेंगे, और अच्छे विचार करते हुए फिर हम संसार से बचने का प्रयास करते हुए फिर चारित्र को धारण करेंगे, और चारित्र को धारण करके जब मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे और फिर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तब हम इस संसार से छूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस पद्य में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि जो दया प्रधान पुरुष है उसको देवतागण नमस्कार करते हैं, इसलिए बुद्धिमान लोगों को डरना चाहिए संसार रूपी जंगल से। यहाँ पर दो प्रश्नों के बहुत सटीक, स्पष्ट और बहुत अच्छे समाधान यहाँ पर हमें दिए हैं। आज इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए
जय जिनेन्द्र।